हेलो फ्रेंड्स, वीएफएक्स अड्डा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम बताएंगे न्यू का जो यूजर इंटरफेस मेनू बार से लेकर वो कैसे काम करता है, उसका फंक्शन। तो सबसे पहले न्यू को ओपन करते हैं हम। न्यू में हम सबसे पहले फाइल मेनू को देखते हैं। इसको मेनू बेसिस मेनू के बारे में सब बताएंगे, जितने सारे मेनूज हैं। तो फाइल मेनू पे जाते हैं। न्यू कॉम, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल एन। न्यू कॉम से न्यू कंपोजिटिंग क्रिएट करने के लिए है। अभी जैसे न्यू कॉम करेंगे तो एक नया कॉम खुल जाएगा, ये आप देख सकते हैं। और एक नया खुल गया है। न्यू कम करने से न्यू कम पे अगर काम करना चाहिए, ऑलरेडी आप किसी में काम कर रहे हैं, चाह रहे हैं दूसरे में काम करने के लिए, तो न्यू कम करेगा। उसके बाद आता है ओपन कॉम, जो कंपोजिटिंग कॉम फाइल डॉट डॉट एन के फाइल, जो इसका रॉ फाइल है, ऑलरेडी किसी में काम किया है, उसके अंदर आप काम करना चाह रहे हैं ऑलरेडी सेव फाइल में, तो डॉट एन के जो है उसको ओपन करने का है एक्सटेंशन फाइल, कॉम फाइल। उसके बाद है ओपन रिसेंट कॉम। रिसेंटली अगर किसी तरह का काम किया तो रिसेंट कॉम में आ जाएगा, है ना। हमने किसी तरह का नहीं किया, अभी इंस्टॉल किया जस्ट, इसलिए। क्लोज कॉम, जिस कॉम में भी काम कर उसमें क्लोज करना है, तो क्लोज कॉम करने से बंद हो जाएगा। सेव कॉम, जिस कॉम में काम कर रहे हैं सेव करना है उसको। सेव कॉम में जाने के बाद आपको इसमें ऑप्शन आएगा, जैसे इसमें आप न्यू फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से न्यू फोल्डर डायरेक्टरी क्रिएट करने के बाद यह नाम देने के बाद डॉट एन के एक्सटेंशन के साथ उसको सेव कर सकते हैं जी। उसके बाद सेव कॉम पे, इसमें क्या है, नए नाम से अगर सेव करना चाहते हैं आपको, कोई फाइल ऑलरेडी सेव किया आपने, उसको नए नाम से करना है, तो सेव कॉम पे एज करना है आपको। और सेव न्यू कॉम वर्जन, न्यू कॉम वर्जन में करने से क्या होगा, इसमें आपको नाम देना पड़ेगा नए कॉम के लिए। और सेव कॉम एज में जो है, सॉरी, सेव न्यू कॉम में लेने से ऑटोमेटिक ले लेगा, और इसमें आपको मैनुअली देना पड़ेगा। इसमें इंसर्ट कॉम्प नोड्स, कंपोजिशन का जो नोड्स ऑलरेडी आपने किया है उसको इंसर्ट कर सकते हैं, और इसमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट, है ना। और यह स्क्रिप्ट कमांड, इस माना ये थोड़ा एडवांस लेवल पे जाता है। ये स्क्रिप्ट के साथ अगर आपको काम करना है तो स्क्रिप्ट कमांड के साथ इसको कर सकते हैं। कोई स्क्रिप्ट है आपके पास, उसको रन कर सकते हैं ऐसे। कॉम्प इन्फो, कोई कंपोजिटिंग आप कर रहे हैं उसका इंफॉर्मेशन चाहिए, कितना फ्रेम रेट से है लेकर, और भी डिटेल जितना है इसमें कॉम इन्फो से मिल जाएगा। शॉर्टकट जैसे आल्ट आई है, या क्लियर करना है कॉम, ऐसे कर सकते हैं क्लियर। उसके बाद क्विट करना है, उन्हीं को बंद करना है तो ऐसे क्विट कर दीजिएगा, तो फिर वो बंद हो जाएगा। उसके बाद आता है एडिट। एडिट में क्या है, यहाँ सबसे पहले अनडू एंड रीडू। अनडू, जैसे हमने यहाँ हाईलाइट नहीं है इसीलिए कि इसमें हम किसी प्रोजेक्ट में हम अभी काम नहीं किए हैं, अभी कोई जो है फॉर्म खुला हुआ भी नहीं है। तो अनडू पहले का इसमें, रीडू बाद में, बाद के इसमें ऑप्शन जाने के लिए। कोई काम किए हैं तो अनडू रीडू यहाँ से कर सकते हैं, जो बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर में रहता है। इसके बाद है कट कॉपी। कट, समझ रहे हैं कट का काम क्या है। कोई भी, सब मान लीजिए कोई नोड है या कोई फाइल है, तो उसको वो कट करते हैं, तो वो कट क्या करता है, वहां से हटा के दूसरी जगह उसको मूव कर देता है। कॉपी से वहां भी रहता है, जहाँ आपको पेस्ट करो वहां भी जाता है। कोई फंडा समझ गए। और डुप्लीकेट में क्या है, जो फाइल है उसी का डुप्लीकेट बन जाएगा, तो डुप्लीकेट काम करता है। डिलीट, क्लोन, क्लोन वर्जन में बना देता है। क्लोन में क्या होता है, जिस फाइल से आप क्लोन कर रहे हैं तो उसमें अगर कुछ अलग से कुछ काम कर रहे हैं, कुछ एक्सप्रेशन डाले हैं, तो इसमें भी क्लोनिंग इसमें भी काम करेगा। कॉपी एज क्लोन, जैसे कॉपी करना क्लोन को कॉपी एज कर सकते हैं। फोर्स क्लोन को भी क्लोन, भी क्लोन, बहुत सारा क्लोनिंग का ऑप्शन इसमें डाला गया है 10 वर्जन में। यहाँ से सर्च करना चाहते हैं किसी चीज को, सर्च कर सकते हैं यहाँ से। सिलेक्ट ऑल, जितने भी नोड्स हैं सबको, या फिर जो भी फाइल है उसको सिलेक्ट एक बार में, सिलेक्ट ऑल कंट्रोल ए,
सिलेक्ट सिमिलर, सिमिलर फाइल है उसको सिलेक्ट करना है, एक ही नाम से दो फाइल, तो उसको यहाँ से कर सकते हैं। या फिर है सिलेक्ट कनेक्टेड नोड्स। मान लीजिए ऐसा है कि आपको जो कनेक्टेड नोड है उसी में काम करना है, तो बहुत से नोड है इसमें कॉम में, आप चाह रहे हैं जो कनेक्टेड है वही सिलेक्ट और उसी पे कोई चीज अप्लाई करना चाह रहे हैं आप, तो सिलेक्ट कनेक्टेड नोड करना है। उसके बाद है इन्वर्ट सिलेक्शन, वो सिलेक्शन है उसके अपोजिट में जो डिसेलेक्ट है उसको सिलेक्ट करो, इन्वर्ट सिलेक्शन में चला जाएगा। बुकमार्क बना के रख सकते हैं इसको आप। बुकमार्क बहुत सा है, जैसे रिस्टोर करना चाह रहे हैं या फिर सेव करना चाह रहे हैं बुकमार्क से किसी भी काम को, तो वहाँ कर सकते हैं आप। हाँ, उसके बाद है नोड। नोड है इसमें से बहुत सारा ऑप्शन है, इसको नोड को स्पेशली दूसरे इसमें बताएंगे हम। इसके बाद है रिमूव इनपुट, इनपुट कोई भी डाले हैं उसको रिमूव करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट करना है, फाइल को एज ए एक्सट्रैक्ट करना है उसको यहाँ से कर सकते हैं एज ए रार फाइल के जैसे। ब्रांच क्रिएट करना है, यहाँ से ब्रांच कर सकते हैं कोई फाइल का। उसके बाद एक्सप्रेशन एरोज, उसके बाद प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस में जो है आपको यहाँ से बहुत सी चीज इसको चेंज कर सकते हैं, इसको हम अलग प्रेफरेंसेस को अलग क्लास में बताएंगे। उसके बाद है प्रोजेक्ट सेटिंग, प्रोजेक्ट सेटिंग के बारे में देख लीजिए, ये आप यहाँ पर देख लीजिए प्रोजेक्ट सेटिंग में रूट में जो है नेम जो दे रहे हैं यहाँ पर उसको यहाँ से ओपन करके आपको नेम के साथ इसको डाल सकते हैं। उसके बाद स्क्रिप्ट डायरेक्टरी यहाँ से स्क्रिप्ट डायरेक्टरी करने से आपको जो स्क्रिप्ट है वो वहाँ आ जाएगा। कमेंट कुछ करना चाह रहे हैं, कमेंट लिखना चाह रहे हैं जो दूसरा कोई बंदा काम करेगा उसको, यहाँ पर कुछ भी ऐसा मैसेज देना है यहाँ से दे सकते हैं। लॉक ऑल कनेक्शन, जितने भी कनेक्शन उसको लॉक करना चाह रहे हैं बाय डिफॉल्ट, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, ऐसे कर सकते हैं इसको। फ्रेम रेंज, कितने फ्रेम रेंज तक रखना चाह रहे हैं, जिससे मेरा अभी मैंने नहीं किया है। फ्रेंड यहाँ देख सकते हैं 1 to 100 यहाँ आ रहा है ना, तो यहाँ भी वो 1 to 100 यहाँ शो कर रहा हो। यहाँ अगर हम इसको 50 करते हैं तो यहाँ पे चेंज हो रहा है, देखिए 50 हो गया है। इसको लॉक करेंगे, लॉक रेंज लॉक हो जाएगा, इसमें कहीं कुछ आगे पीछे नहीं होगा। फ्रेम रेट यहाँ से चेंज कर सकते हैं हम, जैसे 24 है, 24 FPS भी सही है। इसको जब अगर आपको चाहिए आपको चेंज करना, आपको आपके प्रोजेक्ट के अनुसार यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद फुल साइज फॉर्मेट क्या होगा, यहाँ से साइज फॉर्मेट यहाँ से आप चूज कर सकते हैं या फिर न्यू क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से जो भी साइज है उसका नाम देख सकते हैं, एच डी समथिंग कुछ भी। उसके बाद यहाँ पे साइज मैनुअली सेलेक्ट करके एरिया वो जो है या मैनुअली करके ओके कर दीजिएगा, तो यहाँ पर उसका आपको यहाँ शो करेगा यहाँ। ठीक है, प्रॉक्सी मोड यहाँ पर जो है प्रॉक्सी कैसे लेना है, तो प्रॉक्सी में क्या लेना है, इसमें प्रॉक्सी काम करता है जैसे आपको प्रॉक्सी कैसे काम करता है, जैसे कोई बड़ा फाइल है, ज़्यादा बड़ा इमेज का है तो लोड नहीं ले रहा है सही ढंग से, तो प्रॉक्सी में डाल दीजिए उसको, क्या होगा प्रॉक्सी से स्मूथली काम करेगा वो। प्रॉक्सी स्केल क्या होगा, यहाँ से स्केल को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद रीड प्रॉक्सी फाइल्स, प्रॉक्सी फाइल कैसे रीड कैसे करेगा वो, तो अगर लार्ज रहेगा तब करे या फिर नियरेस्ट में या ऑलवेज नेवर जो है यहाँ से उसको कर सकते हैं। उसके बाद आता है कलर, यहाँ से आप कलर सेट कर सकते हैं। अभी जैसे बाय डिफॉल्ट न्यू में क्या हुआ है, इसमें भी बाय डिफॉल्ट न्यू का ही है। उसके बाद इधर का जो भी है यहाँ पर जो है इसका अलग से यार इसमें डिटेलिंग है, इसमें अगर जो डिटेल में जाना चाहिए तो डिटेल में देख सकते हैं इसको। उसके बाद इधर व्यूज है, अच्छा इधर व्यूज आप क्रिएट कर सकते हैं। सॉरी इसको मैंने तो मालूम नहीं है, पाइथन पे स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट रन करने के लिए है। अच्छा, यहाँ फॉन्ट चूज कर सकते हैं, आपका जो दिख रहा है इसमें फॉन्ट चूज कर सकते हैं। जिसके बाद आता है वर्क स्पेस, वर्क स्पेस में सेव वर्क स्पेस सबसे पहले आ रहा है। सेव वर्क स्पेस क्या है, मान लीजिए हमने इधर नोट ग्राफ यहाँ रखा है, कर्व इधर, ये सब इधर इसे सेट करके रखा है, व्यू बोर्ड इधर है, हाँ प्रॉपर्टीज इधर है, इसको हम
कहीं चेंज करते हैं, कहीं पर ला के रखते हैं, तो इसे ऐसे कर दिए हम यहाँ से, फिर इसको यहाँ किए। अगर इसको हम चाह रहे हैं कि इसको यहाँ करने के बाद इसको इधर करके अपने जैसे एडजस्ट करके रखना चाह रहे हैं, उसको सेव करना चाह रहे हैं, तो उसे एज ए वर्क स्पेस आप उसको सेव कर सकते हैं। उसको डिलीट कर सकते हैं या फिर इसको रिसेट कर सकते हैं एकदम जो ओरिजिनल वर्जन में था आपका डिफॉल्ट में, उसको करने के लिए। अच्छा, उसके बाद वर्क स्पेस को एडिट करना चाह रहे हैं, यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद है कंपोजिटिंग। कंपोजिटिंग करने से कंपोजिटिंग का जो वर्क स्पेस है वो आ जाएगा, वो पूरे वर्क स्पेस को लेकर ही है यहाँ पर। जैसे अभी लार्ज नोड ग्राफ कीजिएगा तो ऐसे इस तरह दिखेगा आपको। फिर अगर आपको लार्ज व्यूअर में कीजिएगा, व्यूअर लार्ज हो जाएगा, इधर का जो है ये छोटा हो जाएगा। वहाँ पर ही डिपेंड करता है एनिमेशन को लेकर। कोई एनिमेशन का काम करो, उसको एनिमेशन का यहाँ पर ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है न्यूक की तरफ से। स्क्रिप्ट का स्क्रिप्टिंग के अंदर गएगा, है ना। फ्लोटिंग का फ्लोटिंग इस तरह आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट कंपोजिटिंग में ही रखते हैं। ठीक है, उसके बाद का उसी तरह का है, सिर्फ वर्क स्पेस के ऊपर अगर सेव करना चाह रहे हैं उसको यहाँ से कर सकते हैं सेव। उसके बाद टॉगल फुल स्क्रीन। टॉगल फुल स्क्रीन करने से देखिए आपको ऊपर में जो है न्यूक लिखा हुआ रहा था वो नहीं आएगा, फुल स्क्रीन में हो गया। इसमें आपको बाहर निकलने के लिए फिर आपको वहीं जाके टॉगल फुल स्क्रीन अल्ट एस जो उसका शॉर्टकट है उसको करना पड़ेगा। टॉगल हाइड फ्लोटिंग व्यूअर्स। फ्लोटिंग व्यूअर्स हाइड करने के लिए। फ्लोटिंग व्यूअर्स किसको कहते हैं, जैसे जो निकल जाए फ्लोटिंग, देखिए अपने समझ में आएगा। जैसे बाहर आ गई है, इसको फ्लोटिंग कहते हैं। इसको अगर आपको हाइड करना है तो यहाँ से हाइड कर सकते हैं। उसके बाद शो कर्व एडिटर, और कर्व एडिटर को शो करने के लिए नेविगेशन है इधर। उसके बाद क्लोज टैब, इसी टैब को क्लोज करना है, सब इसी टैब को क्लोज करना है यहाँ से, तो यहाँ से कर। हाँ चलिए, उसके बाद आते हैं व्यूअर पे। व्यूअर में क्या, न्यू कॉम व्यूअर, न्यू कंपोजिटिंग व्यूअर बनाना चाहिए सब किया अभी, न्यू बन गया। व्यूअर वन ऑलरेडी था, व्यूअर टू हो गया। तो व्यूअर वन का जो सेटिंग जैसे इधर हमने ये खोल के रखा है, तो व्यूअर टू भी उसी तरह आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कनेक्ट टू ए साइड। ए साइड बी साइड दो तरह दिख रहा है। जैसे मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे कनेक्शंस हैं, बहुत सारे इनपुट है, यहाँ से हम उसको चूज कर सकते हैं, है ना। इधर सबको देखिए इतना तक इनपुट दिख रहा है, बी में भी दिख रहा है। व्यूज, व्यूज में प्रीवियस एंड नेक्स्ट ये दो ऑप्शन है। प्रीव्यू, टॉगल मॉनिटर आउटपुट। टॉगल मॉनिटर आउटपुट क्या है देखिए, इसमें वो पता नहीं चल रहा है। इसमें मॉनिटर जो है दूसरे मॉनिटर पे आपको डायरेक्ट, जैसे मान लीजिए और उसमें भी देखना, आउटपुट देखना है, तो टॉगल मॉनिटर व्यू से भी आप देख सकते हैं उसको। गो टू फ्रेम, किसी पर्टिकुलर फ्रेम में जाना है तो यहाँ से आप जैसे 10 दे दी हमें, तो 10 फ्रेम में आ गए, उसको यहाँ से कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है रेंडर। रेंडर में प्रॉक्सी मोड रेंडर करना चाह रहे हैं। प्रॉक्सी मोड में क्या होगा आपका, मतलब लो क्वालिटी में रेंडर होगा। सो रेंडर ऑल राइट नोड्स, जितने भी राइट नोड, जैसे रेंडर करने के लिए क्या होता है, राइट नोड लेते हैं उसके लिए हो रहे हैं, और जितने राइट नोड है सबको करना है या फिर स्पेसिफिक करना है, और सबको करना है यहाँ से कर सकते हैं, और एक को करना है तो मैनुअली कर कीजिएगा। सेलेक्टर राइट, हाँ यहाँ पर है सिलेक्टेड, जितना राइट नोड है उसको करना है यहाँ से, या फिर रेंडर कैंसिल करना है यहाँ से। उसके बाद फ्लिप बुक सिलेक्टेड। फ्लिप बुक में क्या हो, आपको एक रेंडर होने के बाद जो प्ले करके दिखाता है फ्लिप बुक में वो आएगा यहाँ। उसके बाद कैश मेमोरी, बफर जो है, बफर रिपोर्ट क्या है, बफर क्या है, बफरिंग जो लेता है उसमें बफर। क्लियर बफर, बफर जो कैश मेमोरी में रहता है उसको क्लियर करने के लिए। क्लियर डिस्क स्केच, स्मूथ काम कर, मान लीजिए बहुत देर से काम कर रहा है इसको, तो स्लो हो गया, आपको आपका न्यू स्लो काम कर रहा है, तो इसको क्लियर कर सकते हैं आप इधर से, क्लियर ऑल, है ना, इसी तरह। उसके बाद इधर हेल्प है, कीबोर्ड हेल्पिंग डॉक्यूमेंट। हाँ, उसके बाद ये सब है। उसके बाद लाइसेंस के बारे में है, और प्लगइन्स। न्यूपीडिया एक अच्छा है, यहाँ पर आपको ट्यूटोरियल जो है हेल्प हो गई, हेल्पफुल है ये एज ए पीडिया के। ठीक है, तो इसी तरह से आपका ये हमने यूजर इंटरफेस मेनू के ऊपर बताया। दूसरे वीडियो में और डिटेल्स इसका बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।